हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये बेसिकली आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनवा सकते हैं, जिसके अंदर स्टडी भी आता है, इमिग्रेशन भी आता है और बिजनेस वीज़ा होता है, एम्प्लॉयमेंट टाइप्स के लिए होता है, डिफरेंट वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो सोचा एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना दें ताकि सबको गाइडेंस मिले। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे आपने सर्च करना है prvs.sinpolice.gov.pk। तो ये आपके पास स्क्रीन आएगी जब आप ये टाइप करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे ट्रैक योर एप्लीकेशन और उसके बाद इसमें है CNIC और केस आईडी। तो यहाँ पे ये तब आप डालेंगे जब आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होंगे और अपनी एप्लीकेशन की ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो जब आप ये यूज़ करेंगे। फ़िलहाल अभी हमें नई एप्लीकेशन बनानी है तो हम यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ओके, सबसे पहले मैंने आपको बताया डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, जिसमें इमिग्रेशन भी है, स्टडी भी है। तो यहाँ पे पहला पर्पस आप सेलेक्ट करेंगे। वीज़ा पर्पस, इमिग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। वीज़ा पर्पस फॉर एग्जांपल आप विज़िट वीज़ा के लिए जा रहे हैं, स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं या वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इमिग्रेशन बेसिकली कहीं आप इमिग्रेट हो रहे हैं तो उसके लिए आप, अगर आपको बनवाना है तो यहाँ इमिग्रेशन यूज़ करेंगे। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली पाकिस्तान में कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो एम्प्लॉयमेंट से पहले आपका ये वेरिफिकेशन मांगती हैं, तो उसके लिए आप ये एम्प्लॉयमेंट यूज़ करेंगे। और जो लास्ट है वो है एक जनरल वेरिफिकेशन के लिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे स्टडी वीज़ा है तो उसके लिए आप वीज़ा पर्पस यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपना NIC डालेंगे। अभी मैं डमी NIC डाल रहा हूँ, आप अपना जो एक्चुअल NIC है वो डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। ऑलरेडी आप चूज़ कर सके हैं, कर चुके हैं वीज़ा पर्पस। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ईमेल डालनी है। कुछ भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, कुछ भी नहीं, खैर जो आपकी अपनी है वो डालेंगे। यहाँ पे आपने अपना पूरा नाम डालना है और फादर नेम यहाँ पे इनपुट करना है आपको। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है यहाँ से जाके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 जून वाला सेलेक्ट हो गई है, इतना छोटा भी नहीं है। ओके, यहाँ पे CNIC नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आप इनपुट कर चुके हैं और अपने CNIC पे आपकी इशू डेट होगी और एक एक्सपायरी डेट होगी, तो वो यहाँ पे आपने इनपुट करनी है। फॉर एग्जांपल 2017 में 8 और एक्सपायरी है इसकी, जो भी आपकी एक्सपायरी हो उसकी वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अच्छा, पासपोर्ट जब आप ओपन करेंगे तो जो फर्स्ट पेज होता है जिस पे सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है, वो आपने यहाँ पे सारी जो आपका पासपोर्ट नंबर है उसका जो नंबर है यहाँ पे इनपुट करना है। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट आ गई। इशू डेट में आपने उसी पे वहाँ पे एक इशू डेट होगी और वहाँ पे एक्सपायरी डेट होगी, वो भी आपने यहाँ पे इनपुट कर देनी है। मोबाइल नंबर जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने यहाँ पे इनपुट करना है। उसके बाद करंट एड्रेस में बेसिकली आप जो है वो जहाँ पे आप रह रहे हैं अभी, चाहे वो रेंट का घर हो चाहे वो अपना घर हो आपका, वो आपने एड्रेस डालना है। फॉर एग्जांपल हाउस नंबर ये गुलशन है। स्टे फ्रॉम, स्टे टू, यहाँ पे आपने ये बताना है कि पिछले 1 साल में आप कहाँ रहे हैं। तो
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक डेट डाल देता हूँ, यहाँ पे अभी शो कर नहीं रहा, बेसिकली डेट डालनी है फॉर एग्ज़ाम्पल 10, उसके बाद डैश, उसके बाद आपने मंथ यहाँ पे इनपुट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5th मंथ और 2016, और जो स्टेट 2 है उसमें आपने लिखना है आज की डेट। तो आज की डेट फॉर एग्ज़ाम्पल है 30/10/2023। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है अपनी, फॉर एग्जांपल मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रहता हूँ तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, प्रेजेंटली रिजाइडिंग इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे किस कंट्री के लिए, फॉर एग्जांपल आप स्टडी वीज़ा कनाडा के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे आप कनाडा इनपुट करेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया के जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया इनपुट करेंगे। तो जो भी आप जिस पर्पज़ के लिए भी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे आपने वो इनपुट दे देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कनाडा सेलेक्ट कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ओह, अब आपको किसी दो विटनेस की ज़रूरत है। ये विटनेस कोई भी हो सकता है, आपका कज़न, आपका नेबर, आपका कोई दोस्त, लेकिन कोशिश ये करें कि आपके मोहल्ले का ही हो, आपके कोई नेबर हो या आपके कोई दोस्त हो जो मोहल्ले में ही रहते हों। तो उसका आपको नाम चाहिए होगा, फादर नेम्स, एनआईसी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस चाहिए होगा बेसिकली। इसमें आपको एनआईसी की कॉपी की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप उससे वो डिटेल मांग सकते हैं, तो यहाँ पे आप वो इनपुट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि आपका जो अपना प्रेजेंट एड्रेस है उसमें कोई विटनेस ना हो आपका। ये नहीं कि आप अपने भाई को विटनेस बना दें और वो भाई आपके एड्रेस पे रह रहा हो, नहीं, ये जो एड्रेस है विटनेस की ये डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे आप ये विटनेस डाल दें और उसके बाद ये पहला विटनेस और उसके बाद यहाँ पे दूसरा विटनेस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, CNIC नंबर भी डमी डाल देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी, उसके बाद एड्रेस भी डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि सबसे पहले जो ये मांग रहा है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी ये फ्रंट कैमरे से या बैक कैमरे से खींच सकते हैं। और उसके बाद जो है वो इसका साइज़ होता है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर का, मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ आप लोग को। 2x2 साइज़ होता है। आप अपनी कोई भी पिक्चर खींच के आप उसको फ़ोटोशॉप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं 2x2 साइज़। और बेसिकली ख़्याल ये रखिएगा कि ये ब्लू या वाइट बैकग्राउंड हो, क्योंकि नॉर्मली जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होती हैं वो इसी बैकग्राउंड की होती है। तो आप ये भी खींच के जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पड़ी हुई हो तो आप उसकी पिक्चर खींचिए या स्कैन करके आप जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कॉपी ऑफ पासपोर्ट। जो पासपोर्ट की कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, वो जो आप जैसे ही पासपोर्ट ओपन करते हैं तो दो पेजेस आते हैं जिसमें आपकी एक सारी डिटेल लिखी होती है और एक दूसरा पेज होता है। तो वो दोनों पेज मतलब एक साथ आपने स्कैन करना है या उसकी पिक्चर खींचनी है और वो यहाँ पे अपलोड करनी है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स में आप अपना गैस का, के इलेक्ट्रिक का, या दूसरा आपका पीटीसीएल का कोई बिल है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इंटरनेट और जो दूसरे यूटिलिटी बिल्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं चलते। सिर्फ जो मेन यूटिलिटीज़ हैं के इलेक्ट्रिक, गैस और ये जो तीसरी है, ये आप यहाँ पे कोई भी अपना बिल, पेड जो बिल है वो यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। जो इसकी चौथी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेशन की, वो है लेटर। तो बेसिकली इस लेटर में आपने अपना पर्पस लिखना है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं, कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर मैंने जो है वो फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और ये मैं यहाँ पे इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो। आपने जस्ट अपनी डिटेल्स इसमें इंपुट करनी है और इसको प्रिंट करके इसमें स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो ये है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप कंट्री अपना नेम लिख लेंगे,
वीज़ा टाइप लिख देंगे, उसके साथ कंट्री का नाम लिख देंगे, ड्यूरेशन लिख देंगे कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे अपना नाम, एन आई सी नंबर, एड्रेस, उसके बाद लास्ट में भी अपनी ये सारी डिटेल लिख के इसका प्रिंट निकाल कर और स्कैन करके इसको यहाँ पे अपलोड कर दें। स्कैन करें, पिक्चर खींचें, अपलोड कर दें। तो आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा ताकि आप आराम से उसको यूज़ कर सकें। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट होने करने के बाद जो है वो ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। तकरीबन इसके बाद 7 से 8 दिन का टाइम लगता है इसका रिज़ल्ट आने में। अगर 3 दिन या 4 दिन बाद अगर कोई अपडेट ना आए ट्रैकर पे, और ट्रैकर कैसे आपको ट्रैक करना है वो आपको मैंने शुरू में बता दिया कि अपनी वहाँ पे एप्लीकेशन आईडी और CNIC नंबर डाल के आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर ना आए तो अपने जोनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होती है, बेसिकली इसे कहते हैं ZIB। ये आपके ईस्ट में भी मिलेगी, साउथ में भी मिलेगी, वेस्ट में भी मिलेगी और नॉर्थ में भी मिलेगी। तो वहाँ पे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। DIG ZIB ब्रांच कहलाती है बेसिकली, जहाँ पे ये सारी वेरिफिकेशन वगैरह की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होती हैं। तो अगर ना हो, दिन ज़्यादा हो जाए, कोई रिप्लाई ना आ रहा हो, तो आप वहाँ पे जाके अपनी ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी हार्ड कॉपी निकाल के अपने साथ लेके जाइएगा, और एक ट्रैकिंग आईडी आपको मिलेगी वो भी आप साथ लेके जाइएगा। तो वो क्या करेंगे, उसी वक्त उसको अप्रूव कर देंगे, या आप अगर वो कोई उनको और डिटेल चाहिए होगी तो वो आपसे मांगेंगे, और उसके बाद उसको अप्रूव करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो बेसिकली ये जो फॉरवर्ड होती है ये आपकी जो लोकल थाना होता है, जो आपके एरिया का थाना होता है, वहाँ पे जाती है। तो वहाँ जाके भी आप फॉलो अप इसका ले सकते हैं, और फिर इस तरीके से आपको तकरीबन जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो 1-2 दिन में आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, और आप जो है वो PCC अपना कलेक्ट कर लें। तो आपने वहीं पे DIG ZIB जो ऑफिस है वहाँ पे जाके इसको कलेक्ट करना है। बेसिकली ZIB ऑफिस है, जोनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। तो वो आप सर्च करेंगे तो आपको जो है वो आसानी से मिल जाएगा, और वहाँ पे जाके आप कलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर कोई ऐसा आपका दोस्त है या कोई रिलेटिव है जो ये वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा है और उसको नहीं पता किस तरीके से करना है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।